आज मैं आपको पुनः फिर क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा करूंगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इस क्वेश्चन के दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझें। दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि फिल इन द करेक्ट फ्रेजल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कहता है क्या कि सही फ्रेजल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की सहायता से जो कि इस हेल्प बॉक्स में दिया गया है, इसी से आप खाली जगहों को भरें। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डायल द नंबर फॉर द लोकल हॉस्पिटल। यहाँ मैंने लिखा है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का मतलब होता है लगने पर। और मैं बता दूं आपको कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि उसके वर्ड के मुताबिक आप उसका मीनिंग न लगाएं, क्योंकि ये अपने साथ एक स्पेशल मीनिंग लेके ही आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं इन केस ऑफ की, तो इन केस ऑफ का मतलब होता है लगने पर। अब यहाँ मतलब हुआ कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डायल द नंबर फॉर द लोकल हॉस्पिटल। कहता है क्या कि अगर कोई भी इमरजेंसी लगने पर, कोई भी इमरजेंसी लगने पर आप लोकल हॉस्पिटल के लिए नंबर आप क्या करें, डायल करें। इसलिए इन केस ऑफ यहाँ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलूँ तो विथ रेफरेंस टू योर लेटर। मैंने यहाँ विथ रेफरेंस टू लगाया क्योंकि विथ रेफरेंस टू का मतलब होता है के संदर्भ में। आपके लेटर के संदर्भ में वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। हम लोग आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, कि आपको हम लोग इन्फॉर्म करना पसंद करेंगे कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए कर लिया गया है। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूँ। इन कोर्स ऑफ टाइम ही रिकॉन्साइल टू हिज लॉस। अब यहाँ इन कोर्स ऑफ, अब यहाँ इन कोर्स ऑफ ही मैंने लिखा है क्योंकि टाइम वर्ड यहाँ भी दिया है, टाइम वर्ड यहाँ भी दिया है, इसलिए कहीं एक ही जगह मैंने टाइम को देखकर मैं इसमें यहाँ टाइम वर्ड नहीं लिखा। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बीतने के साथ। कहता है क्या कि समय बीतने के साथ वह अपने लॉस को क्या कर लिया, तो सही कर लिया, अर्थात उसमें सामंजस्य स्थापित कर लिया। अब यहाँ रिकॉन्साइल का मतलब जब वर्ब के रूप में देखा जाए तो सामंजस्य स्थापित करना, और इसी रिकॉन्साइल को जब वो ट्रांसिटिव वर्ब में जब लेके जाएंगे तो इसका मतलब होगा सही कर लेना। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। सी हेल्प्ड अस डैश अस बीइंग स्ट्रेंजर्स इन हर सिटी। अब यहाँ मैंने लिखा इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब हुआ इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। उसने हम लोगों की सहायता की। किसके बावजूद? क्योंकि वो अपने सिटी में क्या थी, स्ट्रेंजर्स थी, इस रूप में होने के बावजूद भी नहीं, वो अपने सिटी में हम लोगों को क्या की, सहायता की। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन 5 की कि आई स्टूड अप एंड स्पोक इन फेवर ऑफ वोटिंग फॉर अ न्यू स्कूल हेड गर्ल। मैं खड़ा हुआ और बोला किसके फेवर में, वोटिंग इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, इन फेवर ऑफ वोटिंग किसके लिए, तो न्यू स्कूल हेड गर्ल के लिए मैंने बोला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देयर इज अ काउ डैश माई कार। अब यहाँ इन फ्रंट ऑफ है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। एक गाय मेरे कार के सामने है। क्लियर? तो इन फ्रंट ऑफ लगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने यहाँ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास की ओर से आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द चीफ गेस्ट अ वार्म वेलकम। कि मैं क्या, तो अपने चीफ गेस्ट को एक्सटेंड करना चाहूँगा अ वार्म वेलकम। किसके लिए? वो भी खास करके अ वार्म वेलकम। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की।
अकॉर्डिंग टू के बारे में तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कहता है न्यूज़पेपर के अनुसार कल क्या है, एक छुट्टी है, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, इन एडिशन टू क्लीनिंग हिज रूम। अब यहाँ इन एडिशन टू का मतलब होता है कि अतिरिक्त या के साथ, नहीं, वो अपने रूम के साथ क्या चीज़ साथ, साफ करने के साथ साथ ही ऑल्सो मेड द बेड, उसने क्या किया, तो उसने बेड को भी ठीक किया। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलूँ, यू शुड गो अलॉन्ग विथ योर फादर टू द मार्केट। अब यहाँ अलॉन्ग विथ है, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, आपको अपने पापा के साथ मार्केट जाना चाहिए। क्लियर। तो इसमें आप अलॉन्ग विथ आप डालें, और मैं कोशिश किया कि जितनी सारी जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं इसको मैंने समझाने की, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी रूप में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में आप वर्ड के मुताबिक न जाएं, क्योंकि ये अपने साथ एक अपना मीनिंग स्पेशल लेके आता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर इससे सीख सके। और आज इसी प्रकार आपका प्रीपोजिशन चैप्टर जो क्लास 8th की गो ग्रामर की बुक है उसका कंप्लीट हुआ। थैंक्स अ लॉट।